आइए डीप वाटर का चौथे से देखते हैं। इसके पहले हम 3 तक जो है कल पढ़ा चुके थे पार्ट 1 में, आज पार्ट 2 इसका देख रहे हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। के लेखक कह रहा है कि आई हैड नॉट बीन देयर, मुझे वहाँ नहीं हुआ था। बी मिस होना, लॉन्ग मन होता है लंबा समय या अधिक देर। मुझे वहाँ गए लंबा समय नहीं हुआ था, अर्थात अधिक देर नहीं हुआ था। व्हेन इन केम ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, व्हेन माने जब, इन केम माने उस स्थान में आया या उस स्थान पे आया, इन मिस में या पे, ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय। तो एक बिग मिस बड़ा होता है, ब्रूजर ऑफ ए बॉय माने होता है शक्तिशाली लड़का। ब्रूजर ऑफ ए बॉय माने होता है स्ट्रांग बॉय और पावरफुल बॉय। क्लियर, शक्तिशाली। जब वहाँ एक शक्तिशाली लड़का आया, ठीक है, तो जो लड़का था वो शक्तिशाली आदमी के जैसा था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, वो शक्तिशाली लड़का था। प्रॉबेबली माने संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, वो लड़का कितने साल का था? 18 साल का था। संभवतः यानी शायद में वो 18 साल का था, लेकर कर रहे हैं। ही हैड थिक हेयर, उस लड़के का क्या था? थिक माने घना, हेयर मीन्स बाल, उसके बाल घने थे। ऑन हिज चेस्ट, चेस्ट मीन्स होता छाती, उसके छाती पर जो बाल थे वो घने थे, घने बाल थे। कुछ लोगों के छाती पर ज़्यादा बाल रहते हैं, उसी तरह से उसके पास भी थे, ठीक, छाती पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह था एक ब्यूटीफुल माने था सुंदर, फिजिकल माने शारीरिक, स्पेसिमेन माने नमूना, सुंदर शरीर का नमूना था। क्लियर, कहने का मतलब यह है सुंदर शरीर का नमूना था, मतलब शरीर से बहुत सुंदर था और स्वस्थ था। क्लियर, विथ लेग्स एंड आर्म्स, हाथ और पैर के साथ, ठीक है, लेग्स मीन्स पैर, आर्म्स माने हाथ। कह रहा है कि दैट शोड, हाथ और पैर के साथ, दैट शोड जो दिखाता था, सो मीन्स दिखाना। रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मसल्स माने होता लहराती हुई मांसपेशियाँ, रिपल मीन्स होता लहराना, मसल्स मीन्स होता मांसपेशियाँ। जो लहराती हुई मांसपेशियों को क्या करता था? दिखाता था। कहने का मतलब ये है कि उसके, देखिए, विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स का मतलब होगा जिसके पैर और बाहों की मांसपेशियां जो थी वो क्या कर रहे थे? लहरा रहे थे, लहरा रहे थे। जैसे होता क्या है कि मतलब बढ़िया मांसपेशी, जैसे जो लोग जिम उम जाते हैं, ऐसे मांसपेशियों को दिखाते हैं थोड़ा, हाथ को सो करके, हाँ, तो हाथ और पैर की तो मांसपेशियाँ थोड़ा मजबूत हो जाती हैं, ठीक है, स्ट्रांग लगती हैं, शक्तिशाली लगती हैं, मोटी तगड़ी लगती हैं। उसी तरह से वो दिखा रहा था, सुंदर और स्वास्थ्य का नमूना था। कहने में लोग बहुत शक्तिशाली सुंदर व्यक्ति जैसा लगता था वो लड़का 18 साल का जो था, और हाथ पैर की मांसपेशियाँ भी मजबूत थी। ही येल्ड मीन्स होता चिल्लाना, चिल्ला कर कहना, चीखना। वह चिल्ला कर कहा, चीख कर कहा, क्या कहा? हाई स्किनी, हाई स्किनी मीन्स हाई पतलू, स्किन माने पतला, तो वो उस लेखक को क्या कहा? पतलू कहा, ठीक है, हाई पतलू या ओ पतलू, ठीक, कहा ओ पतलू। हाउ डू यू लाइक टू बी, तुम्हें कैसा पसंद आएगा? डग्ड माने डूबना, तुम्हें डूब जाना कैसा लगेगा? तुम्हें डूब जाना कैसा लगेगा? तो डग मीन्स डूबना, डग्ड माने डूबना, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? मतलब ये कहा कि अगर मैं तुमको डुबा दूँ तो कैसा लगेगा? और यही कहा कि उसको डुबा भी दिया था, उठा के बहा दिया था, उसमें फेंक दिया था पानी में। देखिए आगे दिया गया, विथ दैट, वो कहा तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? विथ दैट माने इसी के साथ, मतलब इतना कह करके, ही पिक्ड मी अप, वह मुझे उठा लिया। लेखक करें वह मुझे क्या किया? पिकअप माने उठाना, उठा लिया। एंड टास्ड मी इनटू ए डीप एंड, और टास्ड माने होता है उसे उछालना होता है, उछाल कर फेंक दिया, मतलब उठा के फेंक दिया। टास्ड मतलब फेंक दिया यहाँ होगा। इनटू ए डीप एंड माने गहरे किनारे पर, और मुझे उठाकर गहरे किनारे पर क्या किया? फेंक दिया। गहरे किनारे के मतलब जहाँ पानी ज़्यादा था उसी में क्या किया? फेंक दिया, ताकि ये डूब जाए। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, लैंडेड मतलब होता, लैंड में होता ज़मीन पर उतरना। क्लियर, ज़मीन पर उतरना यानी ज़मीन पर, ये ज़मीन तक जाके गिरे। इनटू ए सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में बैठी हुई स्थिति में, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं बैठी हुई स्थिति में ही आकर क्या किया? गिरा। लैंडेड मतलब वही ज़मीन पर उतरना होता है, उतरना मतलब वो गिर गए तालाब में नीचे की ज़मीन तक। क्लियर,
सॉइलोड वाटर, फिर लेखक कह रहे हैं कि मैं गिर गया जब ज़मीन पर, तो सॉइलोड वाटर तुरंत मैंने पानी निगल लिया, सॉइल मीन्स निगलना, पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, वेंट एट वंस तुरंत गया, टू द बॉटम, बॉटम माने होता है तली या पेदी, नीचे वाला भाग, ठीक ना, उसको बॉटम कहते हैं। और तुरंत तली पर गया, तली पर गया या तल पर पहुंच गया, ठीक है। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं डरा तो हुआ था बट नॉट येट, लेकिन अभी तक इतना नहीं डरा हुआ था, ठीक है। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, विट्स माने क्या होता है, बुद्धि या सूझबूझ। तो वह कह रहे हैं कि मैं डरा तो था लेकिन इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मैं अपनी बुद्धि को क्या करूं, खो दूं, बुद्धि को खो दूं, सूझबूझ को खो दूं, होश हवास खो दूं। क्लियर, मतलब डरे तो थे लेकिन बुद्धि इनकी काम कर रही थी, मतलब होश हवास था इनको, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि बिट्स माने बुद्धि या सोच समझ, होश हवास को खो दूं। आगे कह रहे हैं कि, तो वही कह रहे हैं कि आई वाज बट नॉट एट फ्रेंड, लेकिन इतना नहीं डरा था आउट ऑफ माई विट्स, कि अपने बुद्धि से बाहर हूँ, अर्थात मैं अपनी सूझबूझ को खो दूँ, होश हवास को खो दूँ। ऑन द वे डाउन, ऑन द वे डाउन माने नीचे के रास्ते में, वे माने रास्ता होता है, डाउन माने नीचे, नीचे जाते हुए रास्ते में। आई प्लांट, मैंने क्या किया, प्लांट माने योजना बनाया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नीचे जाने के रास्ते में, मतलब जब मैं उसको फेंक दिया था तो मैं नीचे जा रहा था, नीचे गिर रहा था, तो वही नीचे जाने के रास्ते में मतलब नीचे गिरते हुए मैंने क्या किया था, एक योजना बनाया कि कैसे हम निकलेंगे, उभरेंगे। क्या योजना बनाए थे, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, ये सब क्वेश्चन आते हैं आएंगे आपसे कि मतलब लेखक जब पानी में फेंक दिया था तो क्या योजना बनाए थे, कैसे निकलने की योजना बनाए थे, क्यों फेंक दिया था, कौन फेंका था, ये सब तमाम बातें आपको हर पॉइंट समझना चाहिए पढ़ते समय, क्योंकि किताब अच्छे से पढ़े हो तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर लिख ले जाओ। व्हेन माई फीट, ठीक है कि जब मेरा पैर हिट द बॉटम, क्या योजना बनाए थे कि जब मेरा पैर जो है हिट द बॉटम, बॉटम माने होता है तल, निचला भाग, उसको तल कहते हैं। जब मेरा पैर जो है तल से टकराएगा, हिट मीन्स टकराना, आई, ठीक है। तो फिर कह रहे हैं आई वुड मेक ए जंप, बिग जंप, तब मैं एक बड़ी छलांग लगा लूँगा, जब मैंने कूद या छलांग, ठीक है ना, तब मैं एक बड़ी छलांग लगा लूँगा। कम टू द सरफेस, और सतह तक आ जाऊँगा, सरफेस मीन्स होता सतह। लाई ऑन इट, और इसी पर लेट जाऊँगा, सतह पर आ जाऊँगा और उस पर क्या करूँगा, लाई मीन्स लेटना या पड़े रहना, मैं इसी पर क्या करूँगा, लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, पैडल माने होता है हाथ पैर मारना, एज माने किनारे, पूल माने तालाब, और तालाब के किनारे पर आने के लिए मैं क्या करूँगा, हाथ पैर को मारूँगा, कहने का मतलब ये है, और हाथ पैर को मारकर तालाब के किनारे आ जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा, यही योजना बनाए थे। चलिए आगे देखते हैं, 5वां पॉइंट कह रहा है कि इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड माने लग रहा था या लग रहा था, लॉन्ग माने लंबा, वे माने रास्ता, डाउन माने नीचे। कहने का मतलब ये कि नीचे का रास्ता बहुत क्या लग रहा था, बड़ा लंबा लग रहा था, नीचे का रास्ता, जो नीचे गए थे ना पानी में, तो नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। 9 फीट, कितना लंबा लग रहा था, देखो। वेन 9 फीट वर मोर लाइकली 90 के समान लग रहे थे, लाइकली माने समान होना, क्लियर। 9 फीट जो था वो 90 फीट के समान लग रहा था, क्योंकि 9 फीट गहरा था ना, जहाँ ज़्यादा गहराई थी वहीं फेंका था, लेकिन उनको 90 फीट लग रहा, 9 के 90 नजर आ रहा है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई, और बिफोर आई टच्ड बॉटम, इससे पहले कि मैं तल को टच माने छूऊं, बॉटम माने तल, तल मतलब नीचे वाले भाग को तल कहते हैं, इससे पहले कि मैं तल मतलब वही ज़मीन, नीचे की ज़मीन को छुएंगे, जान लीजिए तल को छुएंगे, ठीक है ना, इससे पहले कि मैं ज़मीन को छूँ या तल को छू लूँ। फिर कह रहे हैं कि माई लेग्स वेयर रेडी टू बस्ट, उससे हाँ छू लूँ इससे पहले ही मेरे फेफड़े जो है, लंग्स माने फेफड़ा, वर रेडी टू, ठीक है, बस्ट, फटने के लिए तैयार हो रहे थे, वैसे मेरे फेफड़े जो है बस्ट में फटना, फट जाने के, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा फेफड़ा फट जाएगा, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक ना, तो ऐसा होता। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, कह रहा कि जब, लेकिन जब माई फीट हिट बॉटम, माई फीट माने मेरे पैर, हिट बॉटम माने तली से टकराए, लेकिन जब मेरे पैर जो है तली से टकराए,
आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तब मैं अपने सारी शक्ति को जुटाया। वैसे समन्ड माने बुलाना होता, शक्ति को आदमी बुलाता नहीं जुटाता, ठीक है ना। तब मैं अपनी पूरी शक्ति जुटाया। एंड मेड, और मैं किया, व्हाट आई थॉट, जो कुछ मैं सोचा था उसी हिसाब से किया। मेड, और वही किया व्हाट आई थॉट, ठीक है, जो मैं सोचा था। वाज ए स्ट्रांग विंग स्प्रिंग अपवर्ड्स, हुआ था कि ठीक है आई, हाँ, व्हेन व्हाट आई थॉट, जो कुछ मैं सोचा था, वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, जो कुछ मैं सोचा था वह क्या था, वाज था। ग्रेट स्प्रिंग, ग्रेट में से मतलब बड़ा या महान भी होता है। स्प्रिंग माने उछलना, अपवर्ड्स माने ऊपर की तरफ। तो ये यही सोचे थे कि मतलब मैं ऊपर की तरफ एक मतलब बहुत बड़ा उछाल लगाऊंगा, मतलब छलांग लगाऊंगा, ठीक, बड़ी छलांग लगाऊंगा। ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, अपवर्ड माने ऊपर की तरफ, ग्रेट माने बड़ा भी होता है। स्प्रिंग माने उछलना या छलांग लगाना। स्प्रिंग माने वैसे उछलना होता है, छलांग लगाना दोनों होता है, ठीक। जब आदमी उछलेगा तो छलांग लगाएगा, ठीक। तो वही कह रहे हैं कि व्हाट आई थॉट, जो मैं सोचा था, वाज वह यह था, ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, कि मैं ऊपर की तरफ एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। ग्रेट मीन्स बड़ा, क्लियर, बड़ा भी होता महान भी होता। तो स्प्रिंग माने होगा छलांग लगाना। आई इमेजिन, मैंने कल्पना किया, आई वुड बाव टू द सरफेस, ठीक है। आई वुड बाव, यहाँ बाव माने भी होगा छलांग लगाना। मैं यही कल्पना किया था कि मैं क्या करूँगा, छलांग लगाकर टू द सरफेस, सतह तक आ जाऊँगा। सरफेस माने सतह, सतह किसको कहते हैं, जो ऊपर का भाग होता है उसको हम सतह कहेंगे, ठीक। और बॉटम क्या है, नीचे का भाग, तल, ठीक है ना। मैं करें कि मैं छलांग लगाकर सतह तक आ जाऊँगा। लाइक ए कार्क, एक कार्क की तरह। कार्क क्या है कि कार्क होता है कि हल्का पदार्थ होता है, ठीक, वो पानी पे तैरता है। तो इसी तरह करें कि वही कार्क की तरह ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड माने इसके बजाय, आई केम अप स्लोली, तो मतलब ऐसा योजना तो बनाए थे, कह रहे कि इंस्टेड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे से आया। आई ओपेंड माई आइज, मैं अपनी आँख को खोला। एंड सा नथिंग बट वाटर, और पानी के सिवाय कुछ नहीं देखा, ठीक है। सा नथिंग, कुछ नहीं देखा, बट वाटर माने पानी के सिवाय, ठीक ना। दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट, दैट हैड डर्टी, डर्टी में से होता गंदा, येलो माने पीला, टिंज माने होता हल्का, जो येलो पिंज माने हल्का पीला, जो थोड़ा सा पीलापन लिए हुए था। डर्टी मतलब गंदा और हल्का पीला था। आई ग्रू, तो पानी कैसा था, गंदा था और हल्का पीले रंग का था, पीलापन था। आई ग्रू पैनिकी, ग्रू माने होना होता, पैनिकी माने होता डरा हुआ, ठीक है। मैं डरा हुआ हो गया, मतलब घबराए हुए अवस्था में था। पैनिक माने डर या आतंक। ग्रू माने होता है, होना होता है, बढ़ना भी होता है, यहाँ बढ़ना हो जाएगा, आगे बढ़ना। कहने का मतलब यह है कि मैं डरता हुआ आगे बढ़ा। पैनिकी माने डरता हुआ या घबराता हुआ, मैं घबराते हुए आगे बढ़ा, ठीक है। तो घबराते हुए आगे बढ़े कि आई रीच्ड अप, मैं रीच्ड अप माने ऊपर पहुंचा, फिर आगे बढ़ा तो मैं मतलब ऊपर पहुंचा, मतलब ऊपर पहुंचे मतलब थोड़ा सा ऊपर आया, आगे बढ़ा और ऊपर आया। आई जिफ माने मानो, ठीक है, मानो, इस प्रकार से ऊपर आया। मानो टू ग्रैब ए रोप, माने मैं रस्सा पकड़ना चाहता हूँ। ग्रैब मीन्स पकड़ना होता है, रोप माने रस्सा। मानो मैं कोई रस्सा पकड़ना चाहता हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली ए वाटर, और मेरे हाथ केवल पानी को पकड़े। क्या पकड़े, पानी। मैं कोई मतलब कि कहने मतलब जैसे लग रहा था मैं कोई रस्सा पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी को पकड़े। कहने मतलब मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आया, पानी ही आया, क्लियर, हाथ में। आगे कह रहे हैं कि वाटर, एक ऐसा पानी, दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, सॉरी, हाँ, ग्रैब ए रोप, माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग, आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग माना होता है दम घुटना। मेरा दम घुट रहा था, क्या कर रहा था, सफोकेटिंग हो रहा था, मतलब मेरा दम घुट रहा था। पानी के अंदर जब सांस नहीं ले पाएंगे दम घुटेगा ना, वही। आई ट्राइड टू येल, येल मीन्स चीखना या चिल्लाना। मैं चीखने का प्रयास किया, चिल्लाने का प्रयास किया पानी के अंदर, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। पानी के बाहर कहाँ आवाज़ आएगी, पानी के अंदर चिल्लाएंगे पानी में आ जाएगी।
देन माई आईज एंड नोज केम आउट, कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं तब मेरी आँख और मेरे नाक केम आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर आए। तब मतलब थोड़ा सा सिर ऊपर किए तो इनकी आँख और नाक पानी से बाहर आई। बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी के बाहर नहीं आया, वो भाई पानी के अंदर ही था, तो इसलिए तो दम घुट रहा था इनका। तो चलिए फिर आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, इसके बाद आपको कल 6वें से लेकर 16वें तक पूरा जितना है आगे पढ़ाया जाएगा।